अगर कोई अमेरिका से है तो उसकी नज़र करना चाहता हूँ ये चार मिसरे, इसलिए कि ये बात वहीं से शुरू हुई थी। आप ज़हीन लोग हैं, चार मिसरे पढ़ता हूँ। अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो जवाब भी उसी सूरत चाहिए मुझे। हाजिर करता हूँ कि नफ़रतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफ़रतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफ़रतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, हाजिर करता हूं कि चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। और चुरा के लाए थे मस्जिद से कल नए जूते, हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। ये चार मिसरे पढ़ता हूँ तंज़ो मिज़ाह के हवाले से, ये चार मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। हज़रात, मैं चंद तज़मीनें पढ़ता हूँ, कबल इसके ये चार मिसरे पढ़ता हूँ। हाजिर करता हूँ कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नज़र गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नज़र गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। दो तीन तज़मीनें पढ़ता हूँ, फिर अपनी नज़्म पढ़ूँगा और मुझे लगता है कि आप तक बातें पहुँचेंगी। तज़मीन हाजिर करता हूँ, बिहार से हाजिर हुआ हूँ। बिहार में एक ज़िला है सीवान, जहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। एक तज़मीन पढ़ता हूँ, सियासी रंग देखेंगे कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिसदम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तज़मीन हाजिर करता हूं कि हमारे शहर के दो लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे शहर के दो लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों, और लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये नज्म हाजिर करता हूं। अखबार में रोज नए नए सियासी खबरें अखबार में छपती रहती हैं। तो एक रोज ये खबर छप के आई कि हमारे सूबे में जहां जहां कब्रिस्तान है हम दीवार लगाएंगे। अब साहब, मैंने एक सियासी नेता से पूछा, भाई साहब ये दीवार क्यों लगा रहे हैं? कहने लगे हिफाजत के लिए। मैंने कहा चलो अच्छा है, जीते जी हमारी हिफाजत हो न हो, मरने के बाद हम महफूज रहेंगे। अब एक नज्म पढ़ता हूं। नज्म का उन्वान है कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे? कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है। खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने ये फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर है वो जीते जीते अंदर जा नहीं सकते। दोस्तों, आपके मुस्कुराने के लिए, आपको ठहाके लगाने के लिए मेरी कोशिशें होती रही हैं। मैं एक नज़्म हाजिर करता हूँ। तंज़िया और मज़ाहिया शायरी का एक फ़र्ज़ ये भी है कि आप ठहाके लगाएं, आप मुस्कुराएं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी आएँ सामने जिससे ये एहसास हो कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ बातें कही गईं। मैं हाजिर करता हूँ, एक नज़्म आप तक रखता हूँ। अगर बात सच्ची है तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दीजिएगा। एक नज़्म हाजिर करता हूँ जिसका उन्वान है गांधी जी के 3 बंदर। उन बंदरों को जहन में रखें जिसमें एक की आंखें बंद, एक मुंह बंद किए हुए, तीसरा कान बंद किए हुए। ये सिंबल्स थे कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। आज के दौर में उन तीनों बंदरों को देखता हूं, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तंज़ो मिज़ाह के हवाले से ये बातें आप तक पहुंचती हैं, मेरी कोशिश है। कि गांधी जी एक रात मुझे ख्वाब में मिले, गांधी जी एक रात मुझे ख्वाब में मिले, और चलते रहे सवाल जवाबों के सिलसिले। कहने लगे कि तंग कहो खैरियत तो है, अपने वतन में अमनो अमा आफियत तो है। मैंने कहा हुजूर दुआएं हैं आपकी, मैं जायदाद बेच के खाता हूं बाप की। अब पढ़ लिख के लगते दिल मेरा बेरोजगार है, उस पर भी भूत शेरो सुकन का सवार है। और जो खूब चल रहा है, जो खूब चल रहा था वो है मंद कारोबार, बनियों की मेहरबानी है खाता हूं मैं उधार। और वो कारोबार क्या है जो आज आया कल गया, इस तस्करी पे मुझको भरोसा नहीं रहा। और दारोगा जी को टैक्स तो हर माह दीजिए, रिश्वत की शक्ल में उन्हें तनख्वाह दीजिए। वो तो खुदाए पाक का एहसान है जनाब, तेजी पे शायरी की ये दुकान है जनाब। कहने लगे कि देश का कुछ हाल तो कहो, क्या 3 बंदरों के हैं अमाल तो कहो। मैंने कहा कि आपके बंदर मजे में हैं, सरकार के असूल के अंदर मजे में हैं। बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, और अंधा जो था वो चलता है अफसर के साथ साथ। बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, और अंधा जो था वो चलता है अफसर के साथ साथ। और गूंगा जो था वो दौरे सियासत में है महान, मकबूल हो गया है वो जनता के दरमियान।
और ये बंदर आजकल तो सियासत की जान है। 21वीं सदी के ये तीनों महान हैं, तीनों महान हैं, तीनों महान हैं। आखिर में एक मज़ाहिया नज़्म पढ़ते हुए मुमकिन है कि इसमें भी कुछ इस्लाह हो जाए। हाजिर करता हूँ। नज़्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। हमारे 2 जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। हाजिर करता हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है खूबसूरत मशवरा। कि एक जवां जोड़ा हुआ एक रोज कश्ती में सवार, झूमते थे पानी के धारे फजा थी खुशगवार। शौहरो जन के बगल में जलवागर थी बूढ़ी माँ, नीचे था बहता समुंदर और ऊपर आसमां। बात में मसरूफ थे बेटा बहू, माँ थी खामोश। उस जवां जोड़े के दिल में आरज़ुओं का था जोश। आगे बढ़ती जा रही थी कश्ती एक अंदाज से, शौहरोजन झूमते थे मस्तियों में नाज से। पीछे पीछे चल रही थीं और भी कुछ कश्तियाँ, थे सवार उन कश्तियों में सैकड़ों बूढ़े जवां। एक बैक मौसम का जादू कश्तियों पर चल गया, यानी वो बहता समुंदर रांधियों में ढल गया। और उस जवां जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी आंधियाँ। और खाती थी हिचकोले उस जोड़े की कश्ती बार बार। मौत के आगोश में थे उस सफीने के सवार। बचने की सूरत न थी क्योंकि किनारा दूर था, कैसे कश्ती को बचाता ना खुदा मजबूर था। इतने में उस बूढ़ी माँ के दिल में आया ये ख्याल, आंधियों की जद से इस कश्ती का बचना है महाल। उसने बेटे से कहा लेकर बहू को कूद जा, तैर कर अपनी दुल्हन की जिंदगी बेटा बचा। अब मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा क्या डूब कर मर जाऊंगी, मरते मरते मैं बहू बेटे के काम आ जाऊंगी। सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली नहीं, सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली नहीं, आपके इस मशवरे से राय है मेरी हंसी। आज बूढ़ी माँ को बेटे का सहारा चाहिए, बच निकलने के लिए हिम्मत का धारा चाहिए। और उसने शौहर से कहा माँ को बचाना फर्ज है, इस कठिन लम्हे में माँ के काम आना फर्ज है। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। एक को आवाज दूंगी तो कई आ जाएंगे, मैं जवां हूं मुझको तो लाखों बचाने आएंगे। ये थे सुनील कुमार तंग साहब जो सिवान बिहार से तशरीफ़ लाए थे। मैं हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी सदर नशीन कर्नाटक उर्दू एकेडमी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम शोराए किराम, हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, अभी मैं ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट में ख़त्म कर दूँ अपनी बात को। वाकई इसका जवाब यही मिलता है कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। लेकिन हाज़रीन ने सामईन में मैंने बाकायदा हसास मजमे को देखा, पहली मर्तबा जहाँ दाद मिलना था वहाँ दाद मिल रही थी। वाकई मैंने पहली मर्तबा इतनी देर तक और बड़े मज़े लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम हजरात बैठे हुए थे। वाकई उर्दू ज़बान और अदब का वाकई सच्चा सबूत उन्होंने पेश किया। यह हकीकत है कि दिल में कोई गम हो तो गज़ल होती है, दिल में कोई गम हो तो गज़ल होती है, तकिया कभी नम हो तो गज़ल होती है। तहरीक ज़रूरी है गज़ल कहने को, तहरीक ज़रूरी है गज़ल कहने को, कुछ हम पे सितम हो तो गज़ल होती है। देखिए, सिर्फ आज के इस प्रोग्राम की जो हमारे दरमियान जो ट्रस्ट है, मैं समझता हूँ कि उनके हक़ में 2 मैं ख़तात पेश कर दूँ। हक़दार दाद के हैं दुआओं के मुस्तहक़, हक़दार दाद के हैं दुआओं के मुस्तहक़, सब अहले ख़ानदान सुलेमा ख़तीब के। ये यादगार जलसा, ये बज़्म मुशायरा,